मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इसे ध्यानपूर्वक अंत तक पूरे हृदय से पूरे तन माँ के साथ पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम्हें उदास नहीं देख सकता, इसलिए आज तुम्हारा पिता तुमसे एक बहुत जरूर बात करने आया हूँ। इस बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में संपन्नता आ रही है, बहुत सारा धन तुम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा मन नकारात्मकता से अभी भी भरा हुआ है। बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं और आज मैं उन सभी का उत्तर लेकर आया हूँ और तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताऊंगा। मेरे बच्चे, अगले सप्ताह में तुम्हारे जीवन के सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं और सबसे बुरे भी, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत अशांत रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपनी सफलता के अंतिम चरण पर हो। अगले 3-4 सप्ताह तुम अपने मन को स्थिर रखकर यदि अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक करोगे, ज्ञान के साथ, गौर के साथ पूर्ण करोगे, तो यह आने वाले 3-4 सप्ताह तुम्हारे लिए किसी चमत्कार से काम नहीं होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं साक्षी हूँ, तुमने बहुत परिश्रम किया है, लेकिन अंतिम चरण में तुम्हारा ध्यान अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से भटक रहा है। तुम्हारा मन कई कार्यों में उलझ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुमने बहुत ही ज्यादा कठिन मेहनत किया है, उसके पूर्ण होने का अद्भुत समय आ चुका है, लेकिन इस अद्भुत क्षण में तुम्हारा माँ 100 दिशाओं में भाग रहा है। तुमने अपने मन में कई कार्यों की सूची बना रखी है। तुम प्रतिपल यही विचार कर रहे हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, किस कार्य में तुम्हें जल्दी सफलता प्राप्त होगी, तुम्हें क्या करना चाहिए, और इस दुविधा में पड़कर तुम अपना मूल लक्ष्य भूल रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने माँ पर काबू रखो, क्योंकि जो तुमने चुन लिया है वही तुम्हारे लिए सही है। उस पर ही अपनी सारी ऊर्जा, सारा ज्ञान उदल दो। बहुत जल्दी तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले कुछ दोनों में तुम्हारा भाग्य बदलता हुआ देखोगे, या यूं कहूं, तुम अपना भाग स्वयं बदल सकते हो, किंतु यही वह पाल है जब प्रकृति तुम्हारी परीक्षा लेगी। मेरे बच्चे, तुम अब अपनी मंजिल के निकट हो, इसलिए तुम्हारे सामने बहुत सारे भटकाने वाली चीजें आएंगी। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता, ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे प्रति के सभी द्वार खुल गए हैं और तुम्हारा मन अपने मूल लक्ष्य से भटक कर गलत मार्ग में आगे बढ़ना चाहेगा। लेकिन इस समय तुम्हें धैर्य से कार्य करना होगा, अपने मन को बांध कर रखना होगा। इसलिए तुम प्रतिदिन ध्यान करना, इससे तुम्हारा मन शांति का अनुभव कर आएगा और तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से रोकेगा भी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं, तुम्हारी योजनाएं क्या है, तुम्हारे जीवन में किन चीजों की कमी है, लेकिन तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे पिता की योजना तुम्हारे लिए क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, तो तुम्हें संसार की समस्त खुशी प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन तुम स्वयं ही उन खुशियों से दूर भाग रहे हो। मेरे बच्चे, मैं निरंतर तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपने पिता पर पूर्ण विश्वास नहीं है। तुम्हें यह तो ज्ञात है कि तुम्हारे पिता तुम्हें निराश नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी तुम मायूस होने लगते हो। बहुत सारे नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में आने लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने पिता पर पूर्ण विश्वास है तो निराश क्यों होते हो? तुम्हारे मन में असफलता का भय आखिर क्यों है? मेरे बच्चे, अपने मन से, अपने जीवन से इस तरह की नकारात्मकता और भय शब्द को दूर रखो और मैंने जो कार्य तुम्हें सौंपा हो उस पर खुशी खुशी निरंतर परिश्रम करते चले जाओ। इसी कार्य के माध्यम से मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा और तू जितना तुमने सोचा है उससे कहीं अधिक तुम्हें प्रदान करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम भय मुक्त रहो। मेरे बच्चे, तुमने अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए बहुत कुछ त्याग दिया है, पूरी की जान लगाकर परिश्रम किया है। हर समय तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ अच्छा गुण अवश्य चलता रहता है। तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि इस बार तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पिछले कई वर्षों में तुमसे बहुत कुछ छूटा, तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा, तुम्हें एक बहुत विशेष व्यक्ति से दूर भी रहना पड़ा, उसका साथ भी तुमसे छूट गया, कुछ मित्र रूठ गए, कुछ रिश्ते उलझ गए और तुम कुछ भी कर नहीं पाए, क्योंकि तुम इस स्थिति में ही नहीं थे कि लोगों को अपनी सच्चाई का प्रमाण दे पाते। तुम्हारा मन केवल एक ही दिशा में दौड़े जा रहा था कि अपने सपनों को कैसे पूरा करूं, आखिर किस प्रकार में अपनी खुशियों को, अपने परिवार को खुशियां दूं, अपने जीवन में खुशियां ला सकूं, क्योंकि तुमने छोटी सी ही उम्र से बहुत का बड़े कष्ट देखे हैं। आर्थिक तंगी के कारण बहुत सी चीजों के लिए तुमने अपने परिवार को उदास, निराश होते हुए देखा है। इसलिए तुमने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, कितने कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन अपने लक्ष्य को पाए बिना तुम हार नहीं मानोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास की जीत अवश्य होगी, तुम्हारे सपने अवश्य पूर्ण होंगे, किंतु अभी तुम्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी ही होगी, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुमने उस पर भरोसा किया और उसने तुम्हारे भरोसे का खून कर दिया। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हें मूर्ख समझता है, क्योंकि उसे लगता है तुम्हें उसकी चाल समझ में नहीं आती है। वह जो धोखा तुम्हारे साथ कर रहा है तुम सब जानते हो, किंतु तुम उसे इतना प्रेम करते हो कि तुम्हें उसका दिया हर दर्द स्वीकार है।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इसी अटूट प्रेम ने उसे लापरवाह बना दिया। एक समय में वह तुम्हें दीवानों की तरह चाहता था, दिन रात तुम्हें पाने के सपने देखता था, तुम्हें खुश करने की कोशिश करता था, और उसकी वही प्रेम भरी बातें तुम्हारे हृदय में इस प्रकार उतर गई है कि तुमने उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तुम्हें उठते बैठते सोते जागते हर समय उसका चेहरा याद आता है। तुमने अपना पूरा जीवन उसके आसपास ही सीमित कर दिया। तुम्हें लगता है कि यदि वह नहीं तो दुनिया में कोई खुशी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे इसी प्रेम की सजा वह तुम्हें दे रहा है। उसे विश्वास है कि तुम उसका कहा मानोगे। वह अच्छा जो कुछ भी कहे तुम सुनोगे, इसलिए वह तुम्हें अपने इशारों पर नचा रहा है। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, इसमें गलती केवल तुम्हारी है। तुम्हें स्वयं से प्रेम करना नहीं आता। तुम हर समय उसके लिए ही उपलब्ध हो। तुम कभी उसे यह सोचने समझने का अवसर ही नहीं देते कि तुम उसके लिए कितने मूल्यवान हो। मेरे प्यारे बच्चे, उसे असीमित प्रेम करना तुम्हारी गलती नहीं है, परंतु हर समय उसकी चिंता करना, उसके आसपास रहना, उससे बातें करना तुम्हारी गलती है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी से प्रेम करना गलत नहीं है। प्रेम जीवन का सबसे सुंदर भाव है, परंतु केवल एक व्यक्ति के पीछे अपना पूरा जीवन व्यर्थ करना गलत है। तुम दिव्य हो, तुम्हारे जीवन के और भी लक्ष्य है। तुम्हें किसी एक वस्तु, व्यक्ति या कर्म में उलझना नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को समझो। तुम किसी के अधीन नहीं हो सकते। तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, तुम्हें अद्भुत तेज है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा व्यक्तित्व सबसे अलग है, परंतु तुम अपनी ऊर्जा, अपना ज्ञान किसी एक चीज पर खर्च कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से तुमसे यही कहना चाहता हूं, तुम जिसके लिए तड़प रहे हो, दिन रात जिसे पाने के सपने देख रहे हो, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, परंतु समय रहते तुम्हें अपनी गलती सुधारना होगा। मेरे यारे बच्चे, तुम्हारे संबंधों में दरार आ गई है। तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रहा है। इसका केवल एक ही कारण है, प्रेम की अति। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जिस भी व्यक्ति विशेष से प्रेम है, उसे स्वतंत्र छोड़ दो और अपनी प्रगति पर ध्यान दो। किसी को बांधने का प्रयास करोगे तो एक ना एक दिन वह तुम्हें छोड़कर अवश्य जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह इंसान बुरा नहीं है। उसके हृदय में अब भी तुम्हारे लिए प्रेम है, परंतु तुम हर पल उस पर इतना प्रेम लुटाते हो कि उसे अपना प्रेम अनुभव करने का अवसर ही नहीं मिल रहा। वह समझ ही नहीं पा रहा कि उसके लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, उसे पर्याप्त दूरी बनाकर रखो ताकि वह अपने जीवन में तुम्हारी कमी का एहसास कर पाए। मेरी आज्ञा का पालन करो, उसे स्वतंत्र छोड़ दो, क्योंकि यह प्रकृति भी तुम्हें यही संकेत दे रही है कि अब तुम्हें अपने जीवन के विभिन्न कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, संबंध बिखरते हैं तो बिखरने दो, चिंता मत करो। मैं स्वयं तुम्हारे संबंध की सुरक्षा कर रहा हूं। तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। एक बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुखी ना हो, तुम्हारे जीवन पर केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें कई लोगों का जीवन संवारना है। बहुत से लोगों की खुशी तुमसे जुड़ी है। तुम्हें अब एक नए सफर पर आगे बढ़ना है। घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।